Real Madrid scored against Benfica to take that 1-0 advantage at Santiago Bernabeu. Monaco, although were going 2-0 up, but before half time 2-2 happens and the second half में उनको एक रेड कार्ड मिल जाता है जिसकी वजह से they lose 3-2. Dortmund scoring 2-0 against Atlanta to prove their European berth and Galatasaray ने तो भाई धूम मचा दी against Juventus. UEFA Champions League हिस्ट्री की सबसे बड़ी टीम Real Madrid with 15 UCLs. They struggle to get into top 8 इस साल येट अगेन, लेकिन आज मैड्रिड ने प्रूव किया कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मैड्रिड का गेम बहुत उम्दा था सेकंड हाफ में. फर्स्ट हाफ में थोड़ा कीजी था. फर्स्ट हाफ में शुरू के अगर मैं 5 से 10 से इवन 12 मिनट अगर मैं गेम की बात करूं तो बेनफिका वो डोमिनेटिंग द होल फुटबॉल गेम. यार जो इन्होंने विनी की हरकत की है ना इन फैंस ने, यार एब्सोल्युटली पैथेटिक, एब्सोल्युटली शेमफुल, डिस्गस्टिंग. ये फुटबॉल की तबाही का सबसे बड़ा सबब है कि ये लोग जो रेसिस्ट या वाइट सुप्रीमिस्ट या कुछ भी जो ये लोग होते हैं ना यार, जब भी हरकतें करते हैं फुटबॉल की, इसमें बदनामी होती है, इसमें फुटबॉल जैसी खूबसूरत गेम स्पॉइल होती है. आई एम वेरी सॉरी टू सी दैट आपने विद विनीसियस जूनियर एंड ऑल माई थाट्स ऑल माई प्रेयर्स आर विथ हिम. बहुत गलत हुआ है बॉय के साथ. अगर वो गेम का बाइकआउट भी करते उस टाइम पे तो मैं कभी भी उसको ब्लेम ना करता क्योंकि वो अपनी जगह पे हक पे है. The typical and the most perfect European football night where Real Madrid scored against Benfica to take that 1-0 advantage at Santiago Bernabeu. Monaco, although were going 2-0 up, but before half time 2-2 happens and the second half में उनको एक रेड कार्ड मिल जाता है जिसकी वजह से they lose 3-2. And Dortmund scoring 2-0 against Atlanta to prove their European berth and Galatasaray ने तो भाई धूम मचा दी against Juventus. आइए डायसेक्ट करते हैं सारी बात को. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले आज यूसीएल की फ़ुटबॉल अब काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिली, क्योंकि जो बीच में ब्रेक्स आते हैं ना यार, मज़ा चाहिए होता है हमें वीकडेज़ पे यूसीएल फ़ुटबॉल देखने का. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी यूएफए चैंपियंस लीग की हिस्ट्री की सबसे बड़ी टीम रियल मैड्रिड विद 15 यूसीएल्स. दे स्ट्रगल टू गेट इनटू टॉप 8 इस साल येट अगेन. वो प्लेऑफ्स से राउंड ऑफ 32 में आ गए and they had to play against their Champions League rival this season, I would say, Benfica. where Benfica ने एक बड़ा ही हाइप क्रिएट कर दी इस मैच की by winning that game 4-2 against Real Madrid. Benfica scored 2 goals against Real Madrid उनके होम पे जब टेबल में इनका क्लैश हुआ था. उनको मैड्रिड को विन चाहिए थे टू सिक्योर टॉप 8 एंड Benfica had to win by 2 goals to secure 24th position. तो वापस से जब ये इनका मैच हुआ तो बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया पे, फुटबॉलिंग वर्ल्ड में. मैड्रिड फैंस के अंदर, मैड्रिड प्लेयर्स के अंदर एक अजीब सी नर्वसनेस आ गई कि यार एक दफ़ा ये लोग हमें हरा चुके हैं, क्या वापस से हमें ये धूल चटाने के मूड में है, क्या ये वापस निकाल लेंगे या क्या वापस ये हमें टेंशन देखने को मिलेगी. लेकिन आज मैड्रिड ने प्रूव किया कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मैड्रिड का गेम बहुत उम्दा था सेकेंड हाफ में. फर्स्ट हाफ में थोड़ा कीजी था. फर्स्ट हाफ में शुरू के अगर मैं 5 से 10 से इवन 12 मिनट अगर मैं गेम की बात करूं तो बेनफिका वो डोमिनेटिंग द होल फुटबॉल गेम. उनकी प्रेसिंग बड़ी इंटेंस थी, उनके प्रेशर बहुत बिल्ड कर रहे थे मैड्रिड के लिए, स्पेशली इन द मिडफील्ड. बट चुआमेनी एंड कामाविंगा वर स्टैंडिंग टॉल, दे वर स्टैंडिंग फर्म. तो मैड्रिड को एक मिडफील्ड में अच्छा एडवांटेज मिल गया एक मतलब बिट्स एंड पीसेस में. वाल्वेर्डे वाज डूइंग वेल. ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड क्या ज़बरदस्त बॉल्स दे रहा था. विनी ने एम्बापे फर्स्ट हाफ में थोड़े मज़े के नहीं लगे. विनी वाज डूइंग फाइन. एम्बापे तो बिल्कुल पोर फिनिशिंग, दो इतने ज़बरदस्त उसको चांस मिले, उसने फिनिश नहीं किया टाइम पे आके. सेकंड हाफ की तरह अगर हम जाएं तो बेनफिका व इनटू बिट्स एंड पीसेस पर बीच में, क्योंकि मैड्रिड ने उनको बहुत प्रेशर में डालना शुरू कर लिया था. बाय द वे शाउट आउट टू निकोलस ऑटोमेंडी भाई. इस एज में भी आई थिंक इज प्रॉब्ली 37-38, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर. इस एज में भी वॉज बॉलिंग एट डिफेंस. यार क्या गेम के लिए बॉय ने, बहुत उम्दा, बहुत अला, बहुत ज़बरदस्त गेम के लिए. लेकिन जी मैड्रिड ने भी क्लास वहाँ पे शो की. विनी जूनियर स्कोर्ड एन एब्सोल्यूट बैंगर. टॉप बिन कर्लर दिया था उसने बेनफिका के अगेंस्ट. और अगर मैं प्ले रेटिंग्स की बात करूँ तो आई थिंक हॉयसन फॉर मी वाज एन एब्सोल्यूट बीस्ट एट द बैक लाइन. चुआमेनी, कामाविंगा वर एब्सोल्युटली फिनोमिनल. ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वर एब्सोल्युटली परफेक्ट. एम्बापे ऑब्वियसली हमने बात की थी कि जैसे मैंने आपको स्निपेट में ही बताया था आपने कि एम्बापे वाज कमिंग फ्रॉम एन इंजरी एंड ही वाज आल्सो रेस्टेड अगेंस्ट रियल सोसिएडाड. तो उनको इस गेम में ट्राई किया. आई थिंक ही इज ट्राइंग टू फाइंड हिज स्पेस, ही इज ट्राइंग टू फाइंड हिज रूम अगेन. तो आई एम श्योर ही विल स्टार्ट स्कोरिंग हिज गोल्स अगेन इन ला लीगा एंड इन यूसीएल एज मैड्रिड प्रोग्रेस. मेरे लिए आई थिंक इन्होंने गेम दोनों टाइज, अब इनका अगला गेम होम पे है एंड आई थिंक बहुत ईजी है वो निकालना. येट अगेन फुटबॉल बड़ी अनसर्टनिटी दिखाती है, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, हिस्ट्री की बात करें तो मैड्रिड हैज़ अ वेरी अपर हैंड.
अगेंस्ट बेनफिका इन सेकंड लेग, तो आई थिंक मैड्रिड निकाल लेगा वो गेम। हम थोड़ा मैड्रिड के स्टार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा उनके टैक्टिक्स के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा उनके लाइनअप के ऊपर भी बात करते हैं। आइए ज़रा देखते हैं। Real Madrid जी started in a 4-4-2 lineup with Thibaut Courtois, Carreras, उसके बाद डीन हॉयसन, एंटनी रूडिगर एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड बैकलाइन के अंदर। आपके दोनों विंग्स पे कामाविंगा और वाल्वार्डे थे विद चुआमेनी एंड आर्डा गुलर इन द पिवट रोल, एंड स्ट्राइक पे दो अप फ्रंट किलियन एम्बापे एंड विनीशियस जूनियर। अगर मैं उनकी बात करूँ बेनफिका की, तो जी टर्बिन आई थिंक ट्रूबिन हु प्लेड रियली वेल, आई थिंक ही वाज अ वेरी वेरी गुड गोलकीपर इन दिस गेम। कॉर्तो को इतना कुछ करने को मिला नहीं क्योंकि इतने शॉट्स उन्होंने मतलब मारे नहीं। एक दो सेव्स मुझे कोई याद आ रहे होंगे कॉर्तो के जो बड़ी इजी उन्होंने सेव किए, उसके अलावा कॉर्तो वाज डूइंग फाइन, उसको इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं कुछ मेहनत करने की। तो आगे बढ़ते हैं। डेडच, उसके अलावा अराउहो, निकोलस ऑटamendi, I told you, phenomenal world class game. Then Dahl, and then Orsnes and Barrero in the pivot. Then Prestiani, Silva, Schilderoop, if I'm not mistaking the name, and उसके बाद Pavlidis। देखिए बेनफिका वही 4-2-3-1 की लाइनअप में खेल रही थी। मैड्रिड की अगर मैं थोड़ी टैक्टिकल उस पर बात करूं, तो आप मैड्रिड को देखेंगे कि इन्होंने येट अगैन एक मिडफील्ड को ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि आपके आर्दा गुलर विद वाल्वार्डे, आपका इवन ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड वाज इन्वर्टिंग इनटू द मिडफील्ड पोजीशन। उसके अलावा आपका चुआमेनी एंड कामाविंगा वर ऑलरेडी देयर। सिर्फ आपके अप फ्रंट किलियन एम्बापे की बिकॉज ऑफ हिज पेस एंड बिकॉज ऑफ हिज एक्सेलरेशन, उनको एक अप फ्रंट, एंड इज ऑफ कोर्स अ वेरी गुड फिनिशर, तो हम सबको बात पता है, ऑल्दो डिड नॉट प्ले वेल, उनको हमने फ्रंट रखा हुआ था इन दिस गेम। एंड विनीशियस जूनियर वाज प्लेइंग द सेकंड स्ट्राइकर और एज अ फॉल्स 9 इन दिस गेम ना। तो मैड्रिड का गेम बहुत सिंपल था, दे हैड टू प्ले मिड ब्लॉक, एंड जिसकी वजह से आपका बेनफिका वाज सफरिंग एंड मैड्रिड हैड अ वेरी अपर हैंड इन देयर गेम। मुझे इनकी एक बात बड़ी ज़बरदस्त लगी रियाल मैड्रिड की, कि रियाल मैड्रिड को जब बेनफिका प्रेस कर रही थी अपने हाफ से ही, वो जब उनको प्रेस कर रहे थे, उनको निकलने की कोशिश नहीं, उनको निकलने की मौका नहीं दे रहे थे, स्पेस नहीं दे रहे थे, मैड्रिड वाज काउंटर प्रेसिंग रियली वेल। एंड आई थिंक उसके अंदर मैं कामाविंगा को एंड चुआमेनी को इस बात का क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि दे वर प्रेसिंग रियली रियली वेल। एंड आगे अगर आप देखें तो फॉल्स साइन और स्ट्राइकर की, एडवांस स्ट्राइकर की पोजीशन में भी विनी एम्बापे के अंदर आपको काफ़ी ट्रांजिशंस मिली। कभी एम्बापे वाज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट फॉरवर्ड या लेफ्ट शैडो स्ट्राइकर, एंड विनी वाज गोइंग अप फ्रंट। तो ये ट्रांजिशंस देखने को मिली, काफ़ी अच्छा लगा कि मैड्रिड के अंदर ऑब्वियसली शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं बड़े बड़े स्ट्राइकर्स के पास खेलें। तो शुरू से ही मैड्रिड की एक फिलॉसफी रही कि आप अपने अटैकिंग प्लेयर्स को डिफरेंट पोजीशंस पे रोटेट करते हैं। तो मैड्रिड ने आज वही अपना एक टिपिकल गेम दिखाया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू रियल मैड्रिड एंड देयर फैन बेस के, आई एम श्योर दे विल बी रियली हैप्पी, क्योंकि उनको पता है कि अब बर्नबाओ में जाएंगे तो उनके पास एक अच्छा एडवांटेज है टू विन अगेंस्ट बेनफिका। जी अगर मैं सेकंड गेम की यहाँ पे बात करूँ, जिस वाज PSG, आई मीन मोनाको वर्सेस PSG, तो Monaco was leading 2-0 with Folarin Balogun. He was an ex Haaland Academy player of Arsenal. हमने उनको सेल किया था, अमेरिकन प्लेयर है। ही इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर। 60 स्टार्ट्स में 30 स्कोर किए हैं बैलोगन ने, एंड दे वर प्लेइंग रियली वेल। उसके बाद फर्स्ट हाफ के अंदर ही आपको डेजरे डुए एंड अशरफ हकीमी 2-2 कर देते हैं, एंड सेकंड हाफ में गोलोविन जो इनका डाक मिडफील्डर, इनको रेड कार्ड मिल जाता है, पूरा गेम पलट जाता है। वेयर Desiree Doué scores another goal by 67-68 minute and then they win the game। देखें PSG का मैं समझता हूँ कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, उनकी टीम आज भी अच्छी है, उनके पास बैलन डोर विनर है उनकी टीम में। उनके बाद दुनिया के अगर टीम में बेस्ट मिडफील्डर्स कहूँ तो मैं ये बात गलत नहीं होगी, जहाँ पे विटीनिया सर फेरिस मेरे लिए नंबर 1, उसके बाद आपके रूबिन नेवेज, एंड उसके बाद आपका फाबियो रुइज। They have a very wonderful left back, Nuno Mendes, wonderful world class right back, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos, उस्मान डेम्बेले उनके पास, जैसे मैं उनको बताया, केवार्ड्स केलिया इनके पास, उसके अलावा डेजरे डुए, बड़े बड़े प्लेयर्स इनके पास, बहुत टैलेंटेड स्क्वाड इनके पास ही है। तो मैं इस मैच में वैसे ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि PSG ये गेम हारेगा, एटलीस्ट ड्रॉ निकालेगा, लेकिन मोनाको ने ये पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। उनके लीग राइवल्स हैं, लीग राइवल्स तो खैर नहीं कहूँगा, मतलब उनकी लीग में खेलते हैं। मोनाको भी एक अच्छी टीम रही है थ्रू इन थ्रू आउट, एम्बापे और लेमार जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स की अकेडमी है ये। बर्नार्डो सिल्वा हो गया, टॉमस लेमार हो गया, एम्बापे हो गया, बड़े बड़े प्लेयर्स इनके पास खेल चुके हैं।
इवन टॉमस लेमार, ऑल्दो वो इतना बड़ा प्लेयर नहीं बना लेकिन वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर था इनके पास। तो मोनाको एक अच्छी टीम है लेकिन उस टीम के अगेंस्ट भी इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस निकाला है उन्होंने। तो ऑल क्रेडिट टू लुइस एनरिके एंड हिज बॉयज़। एंड मेरे लिए पीएसजी एटलीस्ट सेमीफाइनल, अगर फाइनल नहीं भी जीतते फॉर एग्जांपल, तो मेरे लिए सेमीफाइनल का रन का पक्का पक्का बनता है क्योंकि बहुत अच्छी टीम है ये। एंड दे विल बी अ टफ टीम टू बीट इन दिस चैम्पियंस लीग ऑल्सो। तो वॉच आउट फॉर देम। एंड अगर मैं आखिरी गेम की बात करूँ जो लेट नाइट किक ऑफ में हुई थी, वो बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस अटलांटा हुई थी। मैंने वो गेम पर्सनली वॉच नहीं किया, लेकिन बोरुसिया डॉर्टमुंड एक अच्छी टीम है यार, उनके पास बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइकर है सेरियो गिरासी। एंड दे गॉट वेरी गुड प्लेयर्स लाइक जूलियन ब्रांड, सेरियो गिरासी एंड करीम अडीएमी एंड निको स्लॉटरबैक। बहुत ज़बरदस्त टीम है, जर्मन टीम है। जर्मन टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करी यूसीएल में, स्पेशली बोरुसिया डॉर्टमुंड एंड बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा हेरिटेज क्लब है, लेकिन डॉर्टमुंड हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि ये एक वाहिद टीम है। मुझे बड़ी पसंद है ये टीम बिकॉज बड़ा यूनाइटेड फैन बेस है इनका, बड़ा यूनाइटेड इनके प्लेयर्स होते हैं, मतलब लॉयलिस्ट बहुत है इनके पास। मार्को रॉयस की बहुत बड़ी एग्जांपल है आपके सामने। तो बड़े बड़े प्लेयर्स इस टीम ने अपनी अकेडमी से निकाले। तो बोरुसिया डॉर्टमुंड मेरे लिए हमेशा एक यूएफए चैंपियन लीग में डार्क हॉर्स रही है और हमेशा रहेगी, और इस साल की भी डार्क हॉर्स मेरे लिए यही है। इनफैक्ट अगर मैं डॉर्टमुंड की आपको एक्स्ट्रा बात बताऊं कि हमें डॉर्टमुंड वर्सेस, या तो हमें डॉर्टमुंड मिलनी थी या अटलांटा मिलना था। अब तो ऑब्वियसली डॉर्टमुंड का एक अच्छा एडवांटेज है, अटलांटा भी आई एम श्योर ये गेम निकाल लेंगे। तो डॉर्टमुंड हो गई, अटलांटा तो वहाँ से कट गया। और बिटवीन लेवरक्यूजन एंड आपका ओलंपियाकोस, मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ मैं डॉर्टमुंड से मिलना नहीं चाहूँगा। दैट शोज़ क्लियरली कि कितनी अच्छी टीम है। मिलके तो बड़ा एक अच्छा फाइट देंगे, लेकिन उसका मैं क्लियर डिसाइडर नहीं बता सकता आपको कि विनर कौन होगा। आर्सेनल वाला ही अगर गेम ओलंपियाकोस से होता है, तो ओलंपियाकोस से वैसे भी इस साल जीत चुके हैं, तो नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन ओलंपियाकोस वुड बी एन ईजियर ओपोनेंट कंपेयर टू डॉर्टमुंड। एंड वी विल ऑल्सो बी हैप्पी टू प्ले विद बायर लेवरकुसन, लेकिन डॉर्टमुंड आई वुड लव टू अवॉइड इफ वी हैव टू प्ले डॉर्टमुंड एंड वी हैव टू बी वेरी मच ऑन अवर टोज। तो मोस्ट लाइकली मिल भी सकती है डॉर्टमुंड हमें, वी नेवर नो। तो उसके रेडी रहेंगे। और आखिरी गेम भी जी जुवेंटस का वर्सेस गलाटासराय 5 जीती। मैंने वो गेम नहीं देखा ऑनेस्टली, लेकिन गलाटासराय अमेजिंग अमेजिंग फुटबॉल, अमेजिंग टीम, अमेजिंग क्लब यार। जुवेंटस के अंदर कितने सुपरस्टार है, कितना डिल्डिस देख लें, इतना बड़ा सुपरस्टार है, इतनी हाई पे उसकी सोशल मीडिया पे। एंड थियागो मोटा को उन्होंने सैक किया था बिकॉज ऑफ हिज बैड परफॉर्मेंस। लेकिन आई थिंक जुवेंटस कोलाबरेटिवली कोई प्रॉब्लम है उनके अंदर सिस्टम में मेरे ख्याल से, जो वो फिट इन नहीं हो पा रहा है। इटली में भी वो लोग इतना डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। लास्ट सीजन बहुत अच्छा खेल रहे थे, इस साल बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। यूसीएल में परफॉर्मेंस आपके सामने, 5 गोल्स कंसीड किए एज एन इटालियन टीम। इटालियन टीम्स आर नोन टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बैक्स एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर बैक्स एंड स्ट्रॉन्ग फुल बैक्स, लेकिन 5 गोल की यार अनाइलेशन विच इज़ वेरी अनबिलीवेबल एज फार एज जुवेंटस फुटबॉल क्लब इज़ कंसर्न। तो जुवेंटस तो मैं बाहर ही समझ रहा हूँ। बहुत बड़ा मिराकुलस कोई कमबैक हो गया तो हो गया, लेकिन 5 गोल की 5-2 में तीन गोल का डिफरेंस, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज जो है डिफरेंस फॉर दिस टीम, फॉर दिस फिक्सचर। और आखिर में मैं एक बात कहूँगा यार, मैंने ये बात शुरू में करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं पहले सोच रहा था कि आपको पूरी फुटबॉल के हाईलाइट्स को बता दूँ, आपको थोड़ा बहुत सम अप कर दूँ। यार जो ये इन्होंने विनी की तरह हरकत की है ना इन फैंस ने, यार एब्सोल्युटली पैथेटिक, एब्सोल्युटली शेमफुल, डिस्गस्टिंग। ये फुटबॉल की तबाही का सबसे बड़ा सबब है कि ये लोग जो रेसिस्ट या वाइट सुप्रीमिस्ट या कुछ भी जो ये लोग होते हैं ना यार, जब ये हरकतें करते हैं फुटबॉल की, इसमें बदनामी होती है, इसमें फुटबॉल जैसी खूबसूरत गेम स्पॉइल होती है। आई एम वेरी सॉरी टू सी दैट आपने विद विनीसियस जूनियर, एंड ऑल माई थाट्स ऑल माई प्रेयर्स आर विथ हिम। बहुत गलत हुआ है बॉय के साथ। अगर वो गेम का बाइकआउट भी करता है उस टाइम पे, तो मैं कभी भी उसको ब्लेम ना करता, क्योंकि वो अपनी जगह पे हक पे है। तो यही है जी बात मेरी तरफ से, कि बस फुटबॉल की गेम को बेहतर से बेहतर बनाएं यार। वैसे ही इतनी कम अपॉर्चुनिटीज़ है, वैसे ही इतनी रोबोटिक फुटबॉल हो गई है। बहुत कम ऐसे फ्लेयर के प्लेयर्स हैं हमारे पास, ब्राज़ीलियन एंड कोलम्बियंस एंड अफ्रीकन्स। यूरोपियन प्लेयर तो अब रहा नहीं शुरू वाला। तो रेसिज्म करके और ये हरकतें करके क्या आप साबित करना चाह रहे हो यार? ये खेल भी तो आपके क्लब के लिए रहे ना, आपको ही परफॉर्म करके दे रहे हैं। स्पेनिश टीम वाइट्स की टीम है, तो वहाँ पे कोई ब्लैक खेल रहा है तो वो आपके लिए खेल रहा है ना यार। तो मेहनत तो वो बच्चा आपके क्लब के लिए कर रहा है ना, ऑब्वियस उसको पैसे मिल रहे हैं अपनी जगह पे, वो बात सही है। लेकिन येट अगैन वो क्लब का नाम बड़ा हो रहा है, वो ट्रॉफी जितवा के दे रहा है आपको। की प्लेयर्स है, बड़े प्लेयर्स हैं ये लोग। तो फुटबॉलर्स को रिस्पेक्ट से देखें, सी देम एज ह्यूमंस, दे ब्लीड द सेम एज अस, ठीक है? दे ईट द सेम एज अस, दे थिंक द सेम एज अस।
गॉड हैज़ इक्वली मेड देम लाइक अस, ठीक है, वी ऑल इक्वल इन आइज ऑफ गॉड, अल्लाह की नज़र में हम सब एक ही हैं, तो उसको ऐसे ही रहने दें, कोई काला गोरा नहीं है भाई, यहाँ पे सब बराबर के लोग हैं, तो इज़्ज़त से लोगों के साथ रहें, इज़्ज़त दे दुनिया में लोगों को, और ताकि अल्लाह आपका भी भला करे। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन का भी आप बटन प्रेस करें प्लीज़, और फुटबॉल ड्रॉप से जुड़े रहें। फ़िलहाल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।